नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व इतिहास में यूरोप में महिला शक्ति का उदय के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके तहत हम इसको 3 पार्टों में बांटेंगे। एक 20वीं औद्योगिक क्रांति से पूर्व की स्थिति, औद्योगिक क्रांति के बाद महिलाओं की स्थिति और 20वीं शताब्दी के बाद महिलाओं की स्थिति, जिसमें हम पढ़ते हैं यूरोप में महिला शक्ति का उदय। मध्य युग में यूरोपीय देशों की महिलाओं की स्थिति निम्नानुसार थी। नंबर 1 है औद्योगिक क्रांति से पूर्व महिलाओं की स्थिति। औद्योगिक क्रांति से पूर्व यूरोपीय देशों की महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर तथा घरेलू काम तक ही सीमित था। इसी सीमित दायरे में वे संपूर्ण जीवन बिता देती थी। अपने जीवन के अंतर्गत निम्न दायित्वों की पूर्ति उनके द्वारा की जाती थी। नंबर 1 है परिवार की देखभाल करना। नंबर 1 है परिवार की देखभाल करना। सुबह शाम परिवार के लिए खाना पीना बनाना, घर की साफ सफाई करना, बच्चों का लालन पालन करना, परिवार के वृद्धजनों की सेवा करना आदि प्रमुख कार्य महिलाओं के द्वारा किए जाते थे। दूसरा है जानवरों की देखभाल करना। अपने खाली समय में पालतू जानवरों की देखभाल, उनका रखरखाव, दूध निकालना, चारा करना सभी कार्य स्त्रियों के द्वारा ही किए जाते थे। नेक्स्ट है खेती में सहयोग करना। महिलाएं न केवल घर के सभी कार्यों को करती थी, अपितु खेती संबंधी सभी कार्य उसी के द्वारा किए जाते थे। वे पुरुषों के समान खेतों में हल जोतती थी एवं खेती से जुड़े विभिन्न कार्यों को निरूपित करती थी। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग संबंधी कार्य। कई महिलाएं कुटीर उद्योग संबंधी कार्यों में सहयोग देती थी। वे पुरुषों के समान उद्योग से संबंधित विभिन्न कार्यों को करती थी। तो ये था औद्योगिक क्रांति के पूर्व यूरोप की महिलाओं की स्थिति। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के पश्चात महिलाओं की स्थिति। औद्योगिक क्रांति के पश्चात महिलाओं की स्थिति में आए परिवर्तनों का हम निम्नलिखित तौर पर विवेचन कर सकते हैं। पुरुषों के समान विभिन्न कार्य करना। महिलाएं पुरुषों के समान सभी प्रकार के कार्यों को करने लगी, यहाँ तक कि कारखानों में भी पुरुषों का हाथ बटाने लगी। जिसके कारण उनके अंदर भी आत्मसम्मान की भावना जागृत हो सकी और वे पुरुषों से किसी भी प्रकार खुद को कम नहीं समझती थी। उनके अंदर की झिझक पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। अतः समाज की मुख्य धारा में उनका योगदान भी महत्वपूर्ण बना रहा। आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर। अब उन्हें अपने काम के लिए पारिश्रमिक मिलने लगा, जिसके चलते उनकी आर्थिक दृष्टि पहले से कुछ अच्छी हो गई, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता का विकास हुआ तथा परिवार में भी उनका महत्व बढ़ने लगा। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रसार। औद्योगिक क्रांति के पश्चात महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हुआ। बहुत सी महिलाओं ने कार्यालय में, स्कूलों में, अस्पतालों में तथा अन्य सरकारी विभागों में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें महिलाओं में एक नई जागृति का विकास हुआ। अब वे पुरुषों के समान कोई भी कार्य करने में हिचकती नहीं थी। अब वे किसी कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहा करती थी। नेक्स्ट है राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में प्रजातंत्र के विकास के लिए जो सुधार आंदोलन हुए, उनके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में केवल पुरुषों को ही मताधिकार प्राप्त हुआ करता था। स्त्रियां अभी भी मताधिकार से वंचित रखी गई। इससे स्त्रियों में जागरूकता आई और उन्होंने 19वीं सदी के अंतिम चरण में पुरुषों के साथ समानता व
समान अवसर की मांग करनी आरंभ कर दी। रहन सहन में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति से पूर्व महिलाएं गांवों में भूमिहर किसानों की तरह जीवन यापन कर रही थी। उनका जीवन सीमित दायरों में बटा हुआ था, परंतु औद्योगिक क्रांति के पश्चात उनकी जिंदगी में व्यापक परिवर्तन आया और वे शहरी सभ्यता के अनुसार युद्ध को खुद को ढाल चुकी थी। लंबी लंबी पोशाकों की जगह उनके द्वारा छोटी पोशाकों का चलन अधिक दिखाई देने लगा, परंतु अब वे खुद को सजाने संवारने लगी। आधुनिकता की दौड़ में अपने को स्थित करने के लिए उनके द्वारा हर संभव प्रयास किए जाने लगे। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति। 20वीं शताब्दी में स्त्रियों के अधिकारों की और कई देशों में ध्यान दिया गया। जैसे 1917 ईस्वी में मेक्सिको में उन्हें मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। सन 1918 में ग्रेट ब्रिटेन में भी स्त्रियों को उपयुक्त अधिकार प्रदान किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सन 1919-20 में उन्हें अधिक केंद्रीय शासन की ओर से मतदान का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार विभिन्न देशों द्वारा समय समय पर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते रहे। 20वीं शताब्दी में स्त्रियों का आंदोलन केवल राजनीति के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने भिन्न व्यवसायों में भी पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उनके बढ़ते हुए उत्साह, उनकी शिक्षा तथा उनके पराक्रम को देखते हुए अपनी एक नई जगह समाज में बनाई। आज वर्तमान में अधिकांश देशों में उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्होंने अपने परिश्रम तथा व्यक्तिगत गुणों के बल पर समाज के समान अधिकार भी प्राप्त कर लिया है। समाज में समान अधिकार भी प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार हमने यूरोप में महिलाओं की स्थिति के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसी स्थिति यूरोप में थी वैसी की वैसी स्थिति एशिया में भी थी और उसमें भारत में भी थी कि किस प्रकार से महिलाओं में जागृति आई। आज महिलाएं पुरुषों के समान हर क्षेत्र में आगे हैं और पुरुषों से कंधा मिला के आगे बढ़ती जा रही है। धन्यवाद।